बच्चों में लेड टॉक्सिसिटी सुनकर अचरज ज़रूर हो रहा होगा आपको, लेकिन इस तरह के मामले रिपोर्ट होने शुरू हो गए। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर ए शरीफ हैं, जो इकोटॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट जो एम्स का है उसके फाउंडर हैं। सर से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, क्या कुछ अवॉइड किया जा सकता है जिससे बच्चों में लेड टॉक्सिसिटी ना हो, और इसका सबसे बड़ा असर जिस आईक्यू को लेकर हम आज के दौर में बहुत चिंतित रहते हैं बच्चों का, उस पर असर पड़ता है, दिमाग पर असर पड़ता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लेड टॉक्सिसिटी को लेकर क्या कुछ पेरेंट्स को बता सकते हैं और किस तरीके से लेड टॉक्सिसिटी बच्चों में रिपोर्ट हो रही है, कहाँ से हो रही है? आजकल लेड टॉक्सिसिटी पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण, और जो भी चीज़ें आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे थे, जैसे बैटरीज हो गया। पहले ज़माने में लेडेड पेट्रोल भी होता था, वो यूज़ करना इंडिया में शायद 94-2000 के बीच में बंद कर दिया गया है जी। उस ज़माने में वो एक मेजर सोर्स होता था लेड टॉक्सिसिटी का, कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन का लेड से। वो बंद हो गया है, उसके बाद भी लेड टॉक्सिसिटी काफ़ी है अभी, और बच्चों में ख़ास करके इस पे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। WHO ने पहले 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर का लिमिट रखा था कि 10 से ऊपर होने से टॉक्सिसिटी घोषित किया जाएगा, क्योंकि वो इसलिए डिसाइड किया था कि मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्मल चिल्ड्रन में 10 माइक्रोग्राम से कम होता था, कुछ 95% या ऐसे कुछ, इसलिए उन्होंने 10 माइक्रोग्राम तब डिसाइड किया था। उसके बाद में जब उन्होंने नॉर्मल चिल्ड्रन में देखा था, मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, शायद 97.5% चिल्ड्रन में 5 माइक्रोग्राम से कम देखा गया, इसलिए अब उसको घटा के 5 माइक्रोग्राम किया था कुछ दिन पहले, परमिसिबल लिमिट। अभी बोलते हैं कि 0 माइक्रोग्राम होना चाहिए। कोई भी लिमिट टॉक्सिक हो सकता है, और लेड टॉक्सिसिटी के इफ़ेक्ट्स बच्चों में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चों में अब्जॉर्प्शन ऑफ लेड ज़्यादा होता है एडल्ट्स से कंपेयर करने में, और डेवलपिंग ब्रेन पे लेड टॉक्सिसिटी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और कई स्टडीज़ में उन्होंने दिखाया कि आईक्यू लेवल बच्चों का कम हो जाता है, 5 पॉइंट्स तक कम हो जाता है, और इससे बच्चों का परफॉर्मेंस इन द स्कूल और ये सब जनरल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ थोड़ा अफेक्ट होते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, आगे के जनरेशन्स एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्रीज एंड इकोनॉमीज विल बी अफेक्टेड। इसलिए ये आजकल बड़ा सीरियस इशू माना जा रहा है, और जितना हो सके हमको लेड एनवायरनमेंट में और हमारे डेली यूसेज में कम करने की कोशिश करना चाहिए, और जो भी यूज़ हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से रिसाइकल करना चाहिए। जैसे आजकल हम मानते हैं कि लेड एसिड बैटरी सबसे बड़ा सोर्स हो सकते हैं लेड पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए, और मेजॉरिटी ऑफ द बैटरीज जो हम यूज़ करते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में रिसाइकल होते हैं, और जो पुराने बैटरीज ले जाते हैं उसको शीश पिघला के निकालते हैं, वो सब इनफॉर्मल, माने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं होते हैं। वहाँ का सॉइल कंटामिनेट हो जाता है, जो आसपास है, वो बैटरी रिसाइकलिंग जहाँ करते हैं उसके आसपास सॉइल कंटामिनेट हो जाता है, और पानी कंटामिनेट हो जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, और वहाँ आसपास के एरियाज़ में जो भी बच्चे खेलते हैं वो मिट्टी को एक्सपोज्ड हो जाते हैं। और लेड का खासियत ये है कि स्किन से भी अब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ खाना ही नहीं है, अगर उसी मिट्टी में उसी पानी में अगर हम ये कर रहे हैं तो वो स्किन से भी अब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। और पानी, अगर कंटामिनेटेड पानी पिएंगे, और पहले ज़माने में शायद लेड के पाइप्स वगैरह भी यूज़ करते थे, या पाइप्स को जोड़ने के लिए लेड का यूज़ करते थे, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में जो सोल्डरिंग करते हैं वो सारा लेड यूज़ होता है। इसलिए लेड बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लेकर। जो एम्स है वहाँ पे करीब 4 साल पहले इकोटॉक्सिकोलॉजी एक लैब है। ऐसा लैब, देश में एकमात्र ऐसा लैब जो
शरीर में मौजूद हेवी मेटल्स की मौजूदगी का पता लगा देती है, लेकिन तब जब मरीज़ में उसके लक्षण के हिसाब से उपचार करने पे भी सर अगर ट्रीटमेंट असर ना कर रहा हो तब टॉक्सिसिटी हम जज करते हैं। और उसी में ये पता चला है लेड टॉक्सिसिटी को लेकर। हाँ, कई सारे बच्चे जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जैसे ऑटिज़म ऐसे जो है, उनमें काफ़ी मात्रा में लेड टॉक्सिसिटी पाया गया है, जो हमारे लैब में हमने टेस्ट किए थे। बहुत सारे 1/3 बच्चों तक हमने वो लेड टॉक्सिसिटी पाया है, जिसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अभी हमने पब्लिश नहीं किया है डेटा, इसलिए एग्जैक्ट नंबर्स मैं नहीं बता पाऊँगा अभी। लेकिन बहुत सारे बच्चों में जिसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स है, बच्चों में खास करके लेड में ज़्यादा न्यूरोटॉक्सिसिटी होता है। जनरली सब लोगों में होता है, लेकिन एडल्ट्स में इतना प्रोनाउंस्ड नहीं दिखेगा, क्योंकि बच्चे में जब डेवलपिंग एज है, हाँ, डेवलपिंग फेज में अगर वो अफेक्ट होता है तो उसके इफ़ेक्ट्स, मैंने एडवर्स इफ़ेक्ट्स ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं बच्चों में। तो पेरेंट्स को मोटे तौर पे क्या सुझाव सर, मतलब एक तो इन्वायरमेंट में मौजूद है तो हम पता नहीं कि उसके सोर्स क्या हो सकते हैं। सब्ज़ी वगैरह भी हो सकता है, खाने पीने की चीज़ें भी हो सकती हैं। एक आप ही लोगों ने एक बिहार के एक पेशेंट पे रिपोर्ट तैयार की थी जिनके बच्चे बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते थे, उसमें लेड टॉक्सिसिटी निकल के आया था। पेरेंट्स को मोटे तौर पे अगर कुछ सुझाव के तौर पे हम बता पाएँ कि इन चीज़ों को आप थोड़ा सा एहतियात के तौर पे यूज कीजिए, अवॉइड कीजिए, ऐसा कुछ। वो जो ज़्यादा प्रोमिनेंट सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन है उसको पता करना शायद आसान है, क्योंकि अगर घर के आसपास कोई पुराने बैटरीज को रिसाइकिल कर रहे हैं और लेड को पिघला रहे हैं तो वो अवॉइड करना चाहिए। एक्चुअली उनको रेसिडेंशियल एरिया से दूर कर देना चाहिए। वो एक है। और दूसरा है कि लेड कुछ मात्रा में कई चीज़ों में होते हैं, स्पाइसेस में होते हैं, और कई लेड सॉल्ट्स एक्चुअली टेस्ट एनहांसर्स भी होते हैं, वो खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं। इसलिए जो इनफॉर्मल सेक्टर में फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, जो नमकीन या चिप्स वगैरह जैसे इनफॉर्मल जो टेस्टेड नहीं है FSSAI से, उसमें ये लोग शायद ऐसे टेस्ट बूस्टर्स वगैरह मिलाते होंगे। वैसे चीज़ों को अवॉइड करना बेहतर है कि जो लाइसेंस्ड चीज़ें हैं उनको लें, क्योंकि कम से कम FSAI उसको टेस्ट करता है टाइम टू टाइम, और उसमें अगर ऐसा कुछ पाया गया है तो उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे। मसालों में भी होता है सर लेड? मसालों में भी कुछ मात्रा में होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ है, कई चीज़ों में जैसे हल्दी वगैरह जैसे चीज़ों में रंग बेहतर बनाने के लिए वो लेड सॉल्ट्स मिला देते हैं। इसलिए जो ओपन मार्केट में मिलता है, कोई अनलाइसेंस्ड है, कोई भी बेच रहा है हल्दी, शायद उसमें वो जो मिलाने वालों को भी पता नहीं होगा कि ये हार्मफुल है। वो हल्दी को बेहतर दिखाने के लिए मिलाते होंगे, रंग अच्छा लग रहा है करके। इसलिए हमारा सुझाव ये है कि लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स है जो पैकेज है और लाइसेंस्ड कंपनीज से बेचे जाते हैं, और FSAI जिनको टेस्ट करता है, उन्हीं जगहों से मसाले वगैरह लेना बेहतर होगा। आज के दौर में क्या ये तादाद बढ़ी है सर लेड टॉक्सिसिटी को लेके, जो मतलब या टेस्ट करना हमने शुरू किया है तो उसमें निकलना शुरू हुआ, या तादाद वाकई बढ़ गई है? नहीं, तादाद ये नहीं कह सकते कि पहले हम शायद टेस्ट नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा लेड हर जगह होता था, लोगों को वो शक नहीं था कि लेड के कारण इतना प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी और कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकता है। इस बीच में काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर बाहर आया है कि टेस्ट हुए हैं और ये दिखाया गया है कि बच्चों पे बहुत असर पड़ रहा है, बड़ों में भी कार्डियक टॉक्सिसिटी, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाते हैं अगर लेड एक्सपोजर है तो। इसलिए शायद वो अवेयरनेस बढ़ा है कि लेड इज़ हार्मफुल, उसके बाद टेस्ट करना शुरू किए हैं, इसलिए हमको पता चला है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितना फैला हुआ है ये प्रॉब्लम। एक चीज़ और सर, एम्स तो अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अगर बीमारी का इलाज है तो यहाँ इलाज आपको मिल जाएगा। छोटे जो सुदूर इलाके हैं देश भर के जो अब और बाकी हॉस्पिटल्स होंगे, आप यहाँ से रहकर उन डॉक्टर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिनमें अगर इस तरह की चीज़ें दिखे और इलाज कारगर नहीं हो रहा हो तो शायद इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है, टॉक्सिसिटी की दिशा में? हाँ, डॉक्टर्स को जब ऐसा कोई मरीज़ आता है, बच्चा या बड़े, जो नॉर्मली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं
कि वो उसका डायग्नोसिस ठीक से मिलता नहीं है उनको, तो ये भी सस्पेक्ट करना चाहिए कि कोई टॉक्सिसिटी हो सकता है। लेड टॉक्सिसिटी के लिए ये उनको पता करना पड़ेगा कि उनके आसपास कोई बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट तो नहीं है, या वो जो सस्ते वाले पेंट्स जो ऐसे वैसे कंपनीज बना के बेचते हैं उसमें भी लेड हो सकता है, क्योंकि हमारे लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा में हम बड़े कंपनी के पेंट्स शायद खरीद नहीं पाएंगे, जो सस्ता मिल रहा है वो पेंट खरीद लेंगे, हो सकता है कि उसमें लेड मिला हुआ हो। वैसे पेंट्स में लेड बैन किया गया है, फिर भी अनस्क्रूपुलस और इनफॉर्मली जो बना रहे हैं उनको कौन टेस्ट करेगा, उनको हम पता नहीं कर सकते कि वो। और कई खिलौनों में जो पेंट करके होते हैं, या कोई लो क्वालिटी या रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स वगैरह में भी लेड कंटामिनेशन हो सकता है अगर बच्चा उस खिलौनों से खेलता है, और बच्चे हर चीज़ मुंह में रखते हैं, इसलिए अगर खिलौने में कुछ है कंटामिनेंट लेड वगैरह है तो उनके अंदर जाएगा। या ऐसे जो फूड्स वगैरह जो जिसमें लेड हो सकता है वो ज़्यादा खा रहा है, ये इसका भी हिस्ट्री लेना चाहिए वो डॉक्टर्स। अगर टेस्ट नहीं भी कर पाते तो ठीक है, एटलीस्ट शक तो होगा उनको कि ये हो सकता है टॉक्सिसिटी, तब उनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि जैसे एम्स भेजेंगे या जहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है वहाँ पे भेज सकते हैं। कम से कम शक होना चाहिए कि ये भी हो सकता है। टॉक्सिसिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, और उसमें लेड टॉक्सिसिटी खास करके हो सकता है। ज़्यादा कॉमन है क्योंकि बहुत केसेस हमने देखा है, हमने जितने भी टेस्ट किए हैं ऑलमोस्ट 10-12% सब में लेड अधिक आ रहा है। इवन नॉर्मल लोग जो जिसका कोई और कंप्लेंट भी नहीं है उनमें भी लेड की मात्रा ज़्यादा है। सो शायद अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा करके हम नहीं बोल सकते। जबकि थोड़ा सा भी लेड शरीर को नहीं चाहिए हमें, उसकी कोई परमिसिबल लिमिट नहीं। आज की सोच है अकॉर्डिंग टू WHO कि लेड शुड बी 0% प्रेजेंट इन द ब्लड,